देखिए, आज फिर हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं एक्सेल से संबंधित। अब क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है और आउटपुट ऐसे चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ राकेश गुप्ता, तो हर नाम में दो नाम होते हैं, नाम और सरनेम। तो इनका नाम है गुप्ता, उसके बाद सोहन, मिंग, चंदन बिष्ट, सुधीर त्यागी, पंकज चौहान, वरुण मलिक, साम डिसूजा और डी सिंह। तो इसमें जो हमारा डिफरेंस करना है कि इस दोनों को अंतर कैसे, माने इसमें डिफरेंस कैसे। जैसे अब लिखा हुआ राकेश गुप्ता, तो मुझे इसमें स्पेस डालना। अगर यहाँ पर है चंदन बिष्ट, तो जो मान के चला गया है, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उसके बाद जो करेक्टर है वो सरनेम है, लास्ट नेम है। अब हमारे पास स्पेस होता तो हम फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ स्पेस है नहीं, तो कैसे होगा ये? चलिए इसी पर काम करते हैं, इसको आगे साइड कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए, जब हम कोई लेटर लिखते हैं ना, जैसे ए लिखते हैं कैपिटल में, तो एक्सेल के फॉर्मूला होता है कोड। एक कोड आ जाता है 65। अगर बी लिखोगे तो 66 और जेड लिखोगे तो से 90 आ जाएगा। क्लियर? ए से अगर कैपिटल ए है तो 65 से स्टार्ट होगा और जेड तक है तो 90 तक जाएगा। अगर स्मॉल ए लिखते हैं, इसको 97 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ कैपिटल फाइंड करना है, क्योंकि इसमें कैपिटल फाइंड करने के एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे। अगर स्पेस होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ फिक्स तो है नहीं। कभी किसी में सरनेम जी से स्टार्ट हो रहा, किसी में एम से हो रहा, किसी में बी से हो रहा और किसी में टी से हो रहा। तो हमें इसके सारे टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, एक एक अलग अलग करना पड़ेगा और फिर एक कोड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, अब अलग अलग करने के लिए देखिए, फंक्शन हमारे पास है मिड है। मिड में इससे फर्स्ट पोजीशन, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, मिड में इससे फर्स्ट पोजीशन से एक करेक्टर, फिर यहाँ मिड में इसके सेकेंड पोजीशन से एक करेक्टर, फिर इसके मिड में 3 करेक्टर से एक करेक्टर, थर्ड पोजीशन से एक करेक्टर। तो हमें इतने टुकड़े करने पड़ेगा, लेकिन चूंकि पहला ये है कैपिटल, तो पहला को हमें हटाना है। तो पहले हमने क्या किया, राइट साइड से इसकी जो टोटल लेंथ पहले निकाल लो। टोटल लेंथ है 11 और राइट साइड से A2 का टोटल लेंथ में से -1 घटा दो, आ गया इतना। क्लियर? अब इसका लेंथ निकालिए 10। अब जो ये है, इसके हर एक टुकड़े करने पड़ेंगे, हर पीस करना पड़ेगा। जैसे इस करेक्टर के बी कॉलम में जो वैल्यू है, उसमें पहला पोजीशन से एक करेक्टर, दूसरा पोजीशन से एक करेक्टर, तीसरे से एक पोजीशन। अब इसमें देखोगे इसका लेन है 10, तो मतलब इसके मुझे 10 पीस करने पड़ेंगे, 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हमें इसके लिए नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो ऐसा तो कुछ है नहीं नंबर। तो हम एक रो जो फार्मूला अगर होता है एक्सेल में, अगर आप यहाँ पे रो टाइप करके ऐसे लिख देते हो ना, ये जिस नंबर पर रहेगा वो रो देगा। लेकिन अगर आप रोज टाइप करके अगर ऐसा ले लोगे, अगर F9 करोगे तो 4 रो देगा, ठीक है। लेकिन अगर एरे में ऐसे करके दोगे तो वो बहुत सारे रेंज को देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसको कर दिया 10 लेन हो गए इसके, और यहाँ पे कर दिया 1 और
इसको कॉन्केनेट कर दिया, इसको एक रो का एड्रेस बना रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट से जोड़ का एड्रेस में बना रहा हूँ, तो ऐसे तक काम करेगा नहीं, तो हमें इसके पहले इनडायरेक्ट लगाना पड़ता है, सॉरी इनडायरेक्ट। एरर दे रहा है, कोई सुने, और यहाँ पे लिखोगे रो। अब इसको सेलेक्ट करके अगर अपने कीबोर्ड से F9 करोगे तो ऐसे नंबर देगा, देखिए हो गया। अब जो ये वैल्यू है B2 का, यहाँ फार्मूला लगाएंगे मिड B2 कोमा ये, और जो यहाँ से जो आउटपुट आएगा 1 से जो भी कैरेक्टर होगा, 7 8 9 10 कैरेक्टर जितने, कोमा 1। जब इसको ऐसे करके सेलेक्ट करके F9 कीजिएगा तो ऐसे आएगा। अब देखिए सबका इलेक्ट्रिकल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इसको हम लगा देंगे कोड, जो ये हमारे है ना कोड का फॉर्मूला, ये कोड, और फिर F2 करके F9 कीजिएगा तो ये भी ऐसे लगा नंबर। लेकिन हमारा ये तो क्लियर है कि जो A से Z तक का जो होगा कैपिटल लेटर, वो 65 से स्टार्ट होगा और 90 के बीच होगा, बस ये तो क्लियर है। और हमें यहाँ कैपिटल लेटर्स में ही स्पेस डाल के उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लियर करना है। तो ये जो नंबर आ रहा है F9 कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे हमें उसको खोजना पड़ेगा कि कौन सा 90 से लेस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लाइए और F2 यहाँ कीजिए लेस देन 91, क्योंकि 90 तो Z, तो Z से भी कोई नाम हो सकता है लास्ट में। अब यहाँ पे जब आउटपुट देखिएगा तो आउटपुट आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, लेकिन एक कैरेक्टर होगा जो कैपिटल लेटर है उसके लिए होगा ट्रू, जो 90 से कम होगा, क्लियर। तो यहाँ पे जाइएगा F2 और यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा आ रहा ट्रू वो कौन से पोजीशन पर है, और कोमा 0। अब यहाँ पे जाइएगा, ऐसे हो गया अभी तक जो आ रहा है वो ट्रू फॉल्स, तो अब यहाँ पे दूंगा मैच ट्रू इस रेंज में कौन से पोजीशन पर रहा, ऐसे करके F9 करके कीजिएगा, ये देखिए छठे पोजीशन पर रहा है। तो यहाँ से मतलब छठे पोजीशन पर हमारा कैपिटल लेटर है। और एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, एक तो रिप्लेस ऐसे वाला होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रिप्लेस फार्मूला की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कंप्यूटर और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिप्लेस, इसमें फोर्थ करेक्टर है एम, एम से एक करेक्टर को ले लो, मतलब एम से एक करेक्टर क्या होगा, सॉरी पी है, फोर्थ करेक्टर पी है, इसके बदले में एक्स कर दो। तो देखिए ऐसे कर दिया। और अगर आप लेते हो ना यहाँ पे 0, तो एम से पहले एक्स जोड़ देगा, सॉरी पी से पहले एक्स जोड़ देगा। अब तो हमें यहाँ पता लग गया। अगर यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो 6 पर आ जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एरे से सॉल्व हो गया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि एरे क्या होता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया दिल्ली, यहाँ कंप्यूटर माउस। अगर मुझे सब में कितना लैन यूज हुआ है, कितना करेक्टर यूज हुआ है, हम निकालेंगे लैन ऐसे करके और यहाँ पे लगा देंगे सम। तो इस सम में 18 करेक्टर यूज हुआ है, लेकिन इसके लिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो फिर मैंने यहाँ पर किया लैन, इस सब को किया, इसको अगर जाके F9 कीजिएगा ना तो ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे जाके इसको कीजिएगा सम, और
यहाँ जाके F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देगा तो 18 आ गया। अब यहाँ पर दिल्ली के बाद -1 कर दो तो 2 कैरेक्टर वहां और बढ़ गया। तो ये होता है एरे। तो हमें ये जो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये जाएगा 6। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा ये तो 6 आ गया है। इसके लिए अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 + 1, और फिर यहाँ पे करेंगे रिप्लेस, इसमें जो 7वें पोजीशन है वो, ये तो पोजीशन यहाँ से आ रहा है, जो ये पोजीशन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जाइएगा, और ये जो एरर आ रहा है इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिएगा तो 7 आएगा। F2 कीजिएगा और यहाँ पे रिप्लेस A2 कोमा जो नंबर आएगा A, इसमें 0, इस पोजीशन से 0 मतलब उससे एक पहले आ जाएगा, और इसके बदले हमें स्पेस डालना है। और यहाँ F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिएगा, और ये वैल्यू जो यहाँ आया हुआ है तो इसको F2 करके जाइए, यहाँ पे F2 कीजिए और इसको कंट्रोल C करके जहाँ पे जहाँ B2 है ना उसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। मैं इस फाइल को भी अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिएगा तो देखिएगा आपका यहाँ पे सारा नाम का लास्ट नेम आ गया। देखिए इसके नाम हो गया, मैंने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की स्पेस आ गया, कैपिटल लेटर से अब ये सेपरेट कर दिया। अब मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना है, तो जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है, यहाँ पे तो पता है कि कैपिटल सॉरी स्पेस से पहले फर्स्ट नेम होगा, तो यहाँ पे कर देंगे फाइंड स्पेस, इसमें 7वें पर है स्पेस और -1, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से C2 में ये देखिए हो गया, फर्स्ट नेम निकल गया। और ना लास्ट नेम के लिए और भी चीज है, और हमें इसको सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट, इस नेम में जो ये फर्स्ट नेम है इसके बदले ब्लैंक ब्लैंक कर दो, लेकिन यहाँ एक स्पेस आ रहा है तो यहाँ पे हम ट्रिम लगा देंगे। देखिए इस नाम से बिना स्पेस का सिर्फ कैपिटल फाइंड करके हमने ये नाम निकाल लिया है। और जब ये नाम निकल गया, फर्स्ट नेम स्पेस आ गया, फिर हमने उसके बाद फर्स्ट नेम सेकंड नेम निकाल लिया। तो हम इस तरह से भी काम करते हैं, क्वेरी सॉल्व करते हैं जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती है। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।